मुजीब नेतानी जी, और लगातार इस तरीके की चीजों पर उनका अच्छा अध्ययन भी रहता है और वो चिंतक बहुत बड़े हैं। मुजीब नेतानी जी, किस तरीके से आप देखते हैं, आपने इन सब की बातें सुनी, इनकी अपनी समस्याएं, अपनी पीड़ा है, कह रहे हैं कि भाई सब लोग को 50% पर आपने किया, लेकिन कोचिंग वालों के साथ में ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? देखिए, एक तो दोहरे मापदंड वाली बात नहीं है, और एक कहावत आपने सुनी होगी कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। हम्म। तो कोचिंग सेंटर की स्थिति वो है। हम्म। जो बेसिक कारण है, देखिए सरकारों ने स्कूलों को ही बंद किया, उसका रीजन ये है कि बच्चे जो हैं, चाहे वो 12वीं क्लास का ही बच्चा है, वो फुल मैच्योर नहीं होता, तो जो बीमारी से लड़ने की उसकी क्षमताएं हैं वो कम होती हैं। आप हम्म। देखते होंगे कि जब डॉक्टर किसी को दवाई देता है तो उसकी उम्र पूछता है। अगर उसकी उम्र कम है तो उसको डोज भी कम दी जाती है। हम्म। तो बेसिकली जो, क्योंकि सरकारें जो है, आप पिछले कई दिनों से हम इसी विषय पे बात कर रहे हैं आपके चैनल पे, और आप जी। ये देखें कि हमने ये पाया है कि सरकारों के कोई भी डिसीजन, मतलब 80% डिसीजन जो है वो सही नहीं रहे हैं, उनकी समीक्षा होनी चाहिए। हमने आरपी भट्ट जी, जो कि डीजी हेल्थ रहे हैं, उन्होंने कितनी बातें हमें बताई हैं आपके प्रोग्राम में, एक एक घंटे के प्रोग्राम में उन्होंने इतनी बातें बताई हैं कि गवर्नमेंट को उन बातों पे ध्यान देना चाहिए। बेसिक जो है, तो बेसिक ये समझने की बात यह है कि हमारी सरकार जो है इतनी अपंग है कि उसे ये पता नहीं है कि हमें जो है कि जो कोरोना है इससे किस तरीके से निपटना है। और उसमें हो ये रहा है कि केवल कोचिंग सेंटर ही नहीं पिस रहे हैं। जो आज इन्होंने रविवार को लॉकडाउन किया है, अब आप ये बताइए, एक जो नाई है उस वो मंगलवार को बंद रहता है, वो किराया, ज्यादातर नाई जो है वो किराए की दुकानों में है, वो मंगलवार का भी किराया देते हैं। आज रविवार को वो जो मंगलवार की जो कमाई बंद हो जाती है उसको भी पूर्ति करते हैं कि वहां लोग आते हैं, ज्यादा लोग आते हैं रविवार को छुट्टी के दिन, तो वो उनके वो बाल हाँ, काट बाल के। कटवाने बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संडे को लोगों को समय मिलता है, बाल वाल अपने ठीक कराएंगे जी। आज स्थिति ये थी कि मेरे घर के सामने जो नाई है वो सुबह 8 बजे से वहीं बैठा रहा। वो कह रहा, साहब हमारे तो मंगलवार को भी गया और ये बार भी गया, और ऊपर से किराया इस बीच कोविड में करीब करीब हर मकान मालिक ने अपना किराया बढ़ाया है। कोचिंग सेंटरों की भी हालत ये देख लीजिए कि 90% कोचिंग सेंटर किरायों में चल रहे हैं, और इनके जो मकान मालिक होंगे वो इनको डंडा कर रहे होंगे, भाई किराया दो, किराया बढ़ाओ, ऐसे कर दो, वैसा कर दो। तो बेसिक दिक्कत ये है कि हमारी सरकारों को कोविड से लड़ना नहीं आया है। और हो ये रहा है कि क्यों नहीं आ रहा है और क्यों नहीं होश में आ रही है, क्योंकि हर आदमी केवल अपनी बात सोच रहा है कि वो कैसे जो है उसको भुगत रहा है, और उसी विषय की बात करता है, वो संपूर्ण विषय की बात नहीं करता। उससे जो है नेताओं को ये लगता है कि मान लिया कोचिंग सेंटर की बात नहीं करें, तो वो कोचिंग सेंटर पे ध्यान इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि कोचिंग सेंटर उनका वोट बैंक नहीं है। क्या उखाड़ लेंगे सरकार का? क्या अगली सरकार नहीं बनेगी इनके बिना? क्या ये उसका विरोध कर देंगे तो सरकार का बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो नेताओं के दिमाग में ये फ्रेम है कि जो आदमी मेरे सामने आ रहा है ये कितना बड़ा वोट बैंक है। तो ये हम जनता की भी कमी है कि हम जो है, जब सरकार जो कोविड के डिसीजन ले रही है, जैसे उसने सैटरडे संडे का लॉकडाउन लगाया, उस विषय पे हम लोग बोलते नहीं है कि भाई इससे जो है मिडिल इनकम ग्रुप को परेशानी है, नीचे वालों को परेशानी है, किराए लगातार चल रहे हैं, स्कूलों के फीस लगातार जा रही है। तो आप उस आदमी को घर पे कैसे बैठा सकते हो जिस आदमी को आप कंपनसेट नहीं कर रहे हो? आपको किसी भी लॉकडाउन को लगाना है तो फिर उस आदमी को घर बैठाने के कंपनसेशन देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर सरकार की। सारे लोग ये बात करें, वो भी ये बात करे, नाई भी ये बात करे, कोचिंग सेंटर वाला भी ये बात करे, जीप चलाने वाले ये बात करें, बस चलाने वाले ये बात करें कि भाई आप कंपनसेशन दो और हम घर बैठते हैं, तो सरकार सोचेगी कि इसका असली निस्तारण कैसे किया जाए। आपने एक आदेश दे दिया, आप ध्यान दीजिए जरा, कि बस में 50% सीट बैठेगी। भाई साहब, कौन से ऐसा बस वाला है, कौन सा ऐसा जीप वाला है जिसके खर्चे 50% पे निकल जाएंगे? कोटद्वार से देहरादून अगर वो आधी सवारी ले जाएगा तो उसका तो खर्चा नहीं निकलने का, डीजल के पैसे नहीं निकलने के, तो वो क्यों ले जाएगा? और आपने कोई कंपनसेशन की बात ही नहीं की उसके साथ, तो वो भी तो मरा हुआ है। पर हमारे जो कोचिंग सेंटर वाले हैं, ये अगर ये समग्र लोगों से बात करें और ये एक
कौन ये बताया कि भाई बस वाले भी आपके इस डिसीजन से परेशान है, नाई भी परेशान है, धोबी भी, और मिडिल इनकम ग्रुप जिसने कि लोन लिया हुआ है अपने मकान में, जिसको किस्तें देनी है, आप उसे घर बैठा दोगे, वो तो रोज मेहनत करेगा तो कमाएगा। तो जब तक इसमें समग्रता के साथ जो इनकी जो सरकारों की जो नकारात्मक पॉलिसी है, इसके विषय में ठोस बातचीत नहीं होगी, सरकार नहीं सुधरती। देखिए, नेता पॉलिसी नहीं बनाते हैं, ये जो गाइडलाइन है वो किसी नेता ने नहीं बनाई है, गाइडलाइन अधिकारी बनाते हैं। अधिकारी की तनख्वाह तो 2 लाख रुपए घर पे आ रही है, जिसने गाइडलाइन बनाई उसने बाबू को कह दिया बनाओ, बंद करो भाई, शनिवार बंद होगा, रविवार बंद हो जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा, 144 लगा दो, फला कर दो। क्यों? क्योंकि अगर वो भी घर पे बैठेगा तब भी उसकी तनख्वाह पक रही है। उस भाई सरकार ये कर दे कि तुम जिस दिन हम लॉकडाउन लगाएंगे उस दिन इन सरकारी कर्मचारियों की, विधायकों की, मंत्रियों की किसी की तनख्वाह नहीं मिलेगी, तब तो ये बात हो कि लॉकडाउन लगाइए आप। दूसरी बात जो है, जब सरकार जर्नल पर्पस में इतनी सेंसिटिव नहीं है तो बच्चों का मामला तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। हम जो है एक बार को खुद अपना रिस्क ले सकते हैं पर अपने बच्चों का रिस्क नहीं लेते। सरकार के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि कोविड से आदमी जा रहे हैं, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं है, पर अगर सरकारों ने स्कूल खोल दिया और किसी बच्चे की डेथ हो गई तो वो सरकार के गले की हड्डी बन जाएगी। ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बजाय इसका हल निकालने के इसको शट अप कर दिया मैटर को। उन्होंने कहा साला कोविड सेंटर बंद कर दो। क्या कर लेंगे सेंटर संचालक हमारे, क्या उखाड़ लेंगे? आप बता दीजिए, ये बैठे हुए पैनलिस्ट ये बता दें क्या उखाड़ लेंगे आप सरकार का। तो अधिकारी को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, सरकार ज्यादा से ज्यादा ये सरकार बदल देंगे, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। अधिकारी जिसने निकाला है उसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, उसके प्रमोशन भी वही है, उसकी तनख्वाह भी वही मिल रही है, सब कुछ वही मिल रहा है। तो बात यही है कि आप इन मुद्दों को पिछले कई दिनों से उठा रहे हैं। डीजी हेल्थ हमारे साथ बैठे, उन्होंने कितनी बातें बताई, कितनी हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर में कमी है, ऑक्सीजन हम पूरी नहीं कर रहे, बेड हमारे पास नहीं है, हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवा पा रहे हैं, बाजारों में भीड़ कम नहीं करवा पा रहे, और ऐसे उलपटांग डिसीजन ले रहे। रात्रि का कर्फ्यू, रात में तो वैसे भी लोग जो है 5% होते हैं किसी भी शहर में, रात में निकलने वाला प्राणी जो है दिन के मुकाबले 5% से भी कम होता है। तो उसमें उस 5% में कैसे कोरोना फैल जाएगा, और दिन में जो है जो पूरी भीड़ निकल रही है उसमें कैसे नहीं फैलेगा कोरोना। तो इन विषयों पे समग्र रूप से जब तक बातचीतें नहीं होंगी, जब तक हर आदमी, अगर कोविड ये सेंटर वाले जो है ये अपने साथ साथ उस धोबी की, उस नाई की, उस गाड़ी चलाने वाली की भी बात करेंगे, जब ये समग्रता में बात करेंगे कि आपने ये जो संपूर्ण नियम लगाए हैं ये समाज के हित में नहीं है, जब आप समाज की बात करेंगे तब नेताओं को अकल आएगी कि अगर समाज को ये बात समझ में आ रही है और समाज ये कह रहा है कि आप हमारे हित में काम नहीं कर रहे, तो ये कल को उठा के फेंक देंगे। तो बात यह है कि सेंटर कैसे चले, ये तो सेंटर और शिक्षा विभाग जो है ये तय करे। अब साथ में जो है वो मेडिकल विभाग की बोले, तो ये 3 लोग बैठ के जो है इस मामले में को तय कर सकते थे कि ये चलने चाहिए, नहीं चलने चाहिए, चलेंगे तो किन आधारों पे चलेंगे। तो इसके लिए जो है शासन को शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग और ये जो जितने भी सेंटर वाले हैं इनका जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी इसके साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए थी, और उस बातचीत से ये हल निकाला जाना चाहिए था। साथ में एक मैं भूल रहा था, जो पेरेंट्स हैं इनकी भी राय लेनी यहाँ पे जरूरी थी, क्योंकि मेरे को ये याद है कि जब अभी स्कूल खुले थे तो हमारे स्कूल वालों ने हमसे जो है बच्चों को वहां भेजने की परमिशन में साइन करवाए थे। तो हमने अपने बच्चे की इसको अगर कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल की नहीं होगी। तो ये 4 लोग अगर बैठे हैं, सरकार अगर चाहे तो सेंटर वाले, उनके पेरेंट्स की एक कमेटी, जो चिकित्सा विभाग है वो बताए कि भाई क्या क्या इसमें फॉलो हो सकते हैं रूल, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और शिक्षा विभाग अगर ये बैठ के जो है इसका हल निकालेंगे तो जो हमारी सरकारें एक तो नौकरियां खत्म कर रही है, जो हमारे ये पढ़े लिखे लोग हैं ये अगर सेंटर चला रहे हैं, कोचिंग सेंटर, इसका मतलब विद्वान है, पर सरकार की इतनी औकात नहीं है कि इनको रोजगार दे सके इनके योग्यता के हिसाब से, इसीलिए तो ये सेंटर चला रहे हैं। तो इतने योग्य लोगों को आपने सेंटर चलाने के लिए एक तरफ प्रेरित किया, इन लोगों ने कहीं से पैसा इकट्ठा किया, अपना सेंटर बनाया, कुर्सी लाए, कलम लाए, किराए पे जगह ली और आज ये पढ़ा रहे हैं। तो सरकार का ये धर्म बनता है कि इनकी समस्याओं की ओर देखे और इसके निवारण के लिए भाई एकदम तो चीजें समझ में नहीं आती है तो इस तरीके की कमेटी बना दी जाए कि शिक्षा विभाग बैठे, चिकित्सा विभाग बैठे, ये लोग बैठे और पेरेंट्स बैठे।
कि हाँ भाई हम अपने बच्चे को यहाँ भेजने को तैयार हैं। तो ये सरकारों को करना चाहिए। अब वो सरकारें क्या है, मदमस्त हो रखी है, पूरा बहुमत है, अधिकारी मदमस्त हैं, उनकी कोई तनख्वाह नहीं कटती है ना। तो दिक्कत यह है कि हम सब लोग जो है केवल जो हमें कठिनाई आती है उसकी बात करते हैं। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि समग्र समाज में अगर कठिनाई आ रही है, भले ही आप उससे प्रभावित नहीं हो रहे, अगर नाई प्रभावित हो रहा है, धोबी प्रभावित हो रहा है, हमारा अखबार बांटने वाला प्रभावित हो रहा है, तो हमें उसकी भी आवाज उठानी है। तो जब हम सबकी आवाज उठाएंगे तो सरकार को लगेगा कि हाँ हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, सरकार इसमें अवश्य ध्यान लेगी। आप देखिए कि पिछली सरकार में जो त्रिवेंद्र सिंह रावत बदले गए वो इसीलिए बदले गए क्योंकि एक अव्यवस्था जनता के बीच में ये मैसेज चला गया था कि अगर इनके नेतृत्व में चुनाव हुआ तो यहाँ जो है जमानतें जब्त हो जाएंगी। तो सरकार घबराई, उन्होंने जो है मुख्यमंत्री बदले, और उसका कारण मैं आपको बता दूं, रीजन जो उसका विषय वो है कि तीरथ सिंह रावत जी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बहुत सारे जो असंवैधानिक निर्णय थे वो पलट दिए हैं, और इसमें तीरथ सिंह रावत जी की बड़ाई भी हुई है कि हाँ इन्होंने जनता के हितों में निर्णय लिए हैं। तो यही बात है कि मैं चाहूंगा कि जितने भी ये कोचिंग संचालक हैं, सामाजिक लोग हैं, ये ना केवल कोचिंग सेंटर की बात करें बल्कि पूरे समाज को जो दिक्कत आ रही है इस कोविड के लॉकडाउन के जो असंवैधानिक नियम है, क्योंकि आप किसी आदमी को यह आदेश नहीं दे सकते कि तू घर पे बैठ, और उसपे तो कर्जा है, उसका ब्याज, क्या बैंकों ने ब्याज कम कर दिए? क्या उस नहीं, नहीं, ब्याज नहीं, कहीं छूट नहीं मिली। जी जी, कोई छूट नहीं है। तो फिर आप कैसे किसी आदमी को असंवैधानिक रूप से किसी घर में बंद रखने का आदेश दे सकते हैं? आप कैसे? ये तो गिरफ्तारी का आदेश हो गया है बिना उसके जुर्म के। तो ये बात समझनी पड़ेगी, कोचिंग संचालकों को भी ये कहना पड़ेगा कि आप लोग आइए, सरकार को कहें कि मीटिंग बैठाइए, बुलाइए चिकित्सा विभाग, बुलाइए शिक्षा विभाग, और जो है बैठ के इसका हल निकाला जाए कि या फिर आप हमें इनके लिए कोई गाइड, हाँ वही है कि 50% पे आप खोल सकते हैं, ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। सैनिटाइजर आप रखिए, जिस तरीके से मास्क के बिना आप किसी को अंदर एंट्री ना दें, इस तरीके की कंडीशन लगा सकते हैं कोचिंग सेंटर पे। जहां तक जितेंद्र जी के पास चलूंगा,